नमस्कार, द रियल मिथिला में आपका स्वागत है। दरभंगा में राम विवाह की झांकी पर पथराव, मस्जिद के पास जमकर चले ईंट पत्थर। दरभंगा में शुक्रवार की देर रात राम विवाह की झांकी पर बाजीतपुर की एक मस्जिद के पास पथराव किया गया। इसके बाद जमकर बवाल हुआ। विवाह पंचमी के मौके पर तरौनी गांव से निकाली गई झांकी के दौरान दोनों पक्षों की ओर से ईंट पत्थर फेंके गए। हालात इतने बिगड़ गए कि जिस गली से विवाह पंचमी की बारात निकलनी थी, वहां पत्थर ही पत्थर नजर आने लगे। जानकारी के अनुसार एक समुदाय के लोगों ने पहले तो झांकी को रोका, फिर लाठी डंडों से मारपीट करने लगे। इसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और दोनों तरफ से पत्थरबाजी होने लगी। लोगों का कहना है कि पिछले 30 सालों में पहली बार राम विवाह की झांकी पर पथराव हुआ है। सूचना मिलने के बाद भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हालात पर काबू पाया। इस घटना में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। 3 गंभीर बताए जा रहे हैं। वहीं मौके पर अभी भी भारी संख्या में पुलिस मौजूद है। जिला प्रशासन अधिकारी इलाके में कैंप कर रहे हैं। दरभंगा में जिस विवाह पंचमी के झांकी पर पथराव किया गया है, उसके बारे में लोगों का कहना है कि पिछले 30 साल से राम विवाह की बारात निकलती है। इसके पहले कभी ऐसा उपद्रव नहीं हुआ, लेकिन इस बार अचानक मस्जिद के पास बारात पहुंचते ही पथराव शुरू कर दिया गया। सदर एसडीओ विकास कुमार ने बताया, पथराव के बाद हालात काबू में है, लेकिन हिंसा क्यों भड़की? इसकी शुरुआत करने वाले कौन लोग हैं, जो मिथिला में राम विवाह की झांकी पर पथराव कर माहौल खराब करने की कोशिश में लगे थे? इसकी जांच हो रही है। जिला प्रशासन के अधिकारी इलाके में कैंप कर रहे हैं। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। बाजीतपुर में आया, किस कारणों से दो पक्षों के बीच में थोड़ा सा दिख रहा है कि उनसे जो है मतलब झगड़ा हुआ है, गोलीबारी है। इसका कारण क्या है नहीं पता, बट अभी एकदम शांतिपूर्ण माहौल है। आप खुद जाके अभी तक हम लोग वहाँ से फ्लैग मार्च करके आए हैं। दोनों पक्ष अपने अपने घरों को जा चुके हैं, यहाँ कुछ नहीं है। तो पीछे भीड़ जमी है, वो आप देख सकते हैं कि भंडारा चल रहा है। लोग उसमें आ रहे हैं, मेल फीमेल बच्चे सब भंडारा करके अपना खाना लेके खाना खा के घर जा रहे हैं। तो वैसा कोई मामला नहीं है, बट हाँ, जैसा आपने कहा कि परमिशन लिया गया था कि नहीं, किस कारणों से झगड़ा हुआ है, ये जांच का विषय है। ये यहाँ के जो लोकल थाना प्रभारी जिस क्षेत्र में आता है वो जांच करेंगे और उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करेंगे। सर, तो क्या वो बारात जो आई थी उसका परमिशन था? ये देखना पड़ेगा। आर्ट ऑफ मूवमेंट अभी हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मेरी जानकारी में और जहाँ तक थाना प्रभारी की जानकारी में ये बारात का, जैसा कि सड़क पर देखा गया काफी रोरा सड़क पर जमा था, तो क्या लगता है? नहीं, देखिए वहाँ हम लोग अभी घूम के आए हैं। सीसीटीवी कैमरा बहुत जगह लगे हुए हैं, जो भी होंगे सीसीटीवी कैमरा में चिन्हित हो जाएंगे और उनकी कार्रवाई करेंगे। सर, वापसी में जो है बारात की यहाँ पूजा होती है, तो वो पूजा नहीं हो पाई सर। अगर अभी आके करना चाहते हैं तो फोर्सेस मौजूद हैं, वो हमारे प्रेजेंस में आके पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर वो जा चुके हैं तो उसके लिए मैं उसमें भी कुछ नहीं। सर घायलों की भी सूचना है, कई लोग घायल। अभी तक डीएमसीएच में वहाँ के थाना प्रभारी से पूछा गया है, डीएमसीएच में अभी कोई भी घायल पहुँचने की जानकारी नहीं। कितने बजे की सर घटना है ये? घटना लगभग 9:30 के राउंड की लगती है, 8:30 के 9 के राउंड। सर, ये यात्रा कहाँ से आ रही थी? कहाँ तक जाना था सर? ये बाजीतपुर मस्जिद तक शायद जाकर था, लेकर जाना था। सूचना नहीं है तो एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ आपको, बट सब जांच में आ जाएगी। सीसीटीवी कैमरा भी लगा है, तो जिसने भी रोड़ेबाजी की है किसी भी पक्ष पे हो उन पे कर पता चले इससे पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है वहीं पे? वो पुरानी घटना है, शायद 19 की घटना है। लेकिन सर, इस तरीके का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं समिति, तो थाना उनको नहीं, ऑब्वियसली उनको थाना स्तर पे, अनुमंडल स्तर पे ये जानकारी जरूर देनी चाहिए, जो उनकी सुरक्षा और बाकी लोगों की सुरक्षा की बात होती है। उस समय सर जिस समय घटना घटी उस समय प्रशासन यहाँ पे मौजूद है? नहीं, सूचना नहीं है। प्रशासन यात्रा के साथ प्रशासन नहीं थी? नहीं, लेकिन उन्होंने सूचना ही नहीं दिया है।